नमस्ते एवराइट्स, सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कामना करती हूँ कि आपका ये त्यौहार बहुत ही खुशियाँ लेकर आए। वैसे मुझे एक व्यूअर ने कमेंट करके कहा था कि मैं दिवाली पे एक वीडियो शूट करूँ, तो मैं अभी मैंने आपके लिए ही ये वीडियो शूट करी है, आप सभी के लिए। एंड थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि सभी इंटरेस्ट ले रहे हैं मेरी वीडियो में। अगर उनको लग रहा है कि ये किसी इंसान के लिए भी अगर ये कुछ थोड़ी बहुत भी अगर हेल्प कर जाती है तो समझिए मेरी मेहनत सफल हो गई। ठीक है, तो मैं एक्चुअली एक इंसिडेंस शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि दिवाली जो है वो सिर्फ हम फेस्टिवल की तरह ही सेलिब्रेट कर ले रहे हैं या इसके पीछे का मीनिंग भी समझ रहे हैं। जैसे आज ये फेस्टिवल ओवर हो जाएगा और इसकी थोड़ी बहुत इम्प्रेशंस या झलक हमें 2-3 दिन और देखने को मिलेगी, पर जो दिवाली हमें मैसेज देता है वो पता है, वो इंटरनेशनली ट्रांसफर हो रहा है कि न्यूयॉर्क सिटी ने 2023 ईयर में जो दिवाली आएगी उसको पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया है। कितनी बड़ी बात है, कितनी गर्व की बात है कि हमारी संस्कृति को पूरा वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करता है। तो हुआ ऐसा कि कल मैं भी शॉपिंग के लिए निकली थी दिवाली की, तो ट्रैफिक की वजह से मैं ऑटो से पहले ही उतर गई और फिर मैं थोड़ा चल के आगे जा रही थी। तो मैंने अपने लेफ्ट साइड में ही बहुत सारे वेंडर्स देखे, स्ट्रीट वेंडर्स देखे। तो उनका बेचारों का यही समय होता है कमाने का। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हो सके तो आप इन लोगों से ज़्यादा खरीदिए, क्योंकि इन लोगों ने अपना समय निकाल के अपने घर का दिया जलाने से पहले हमारे घर के दिए जलाने के लिए सोचा है। तो इसलिए आप थोड़ा इनसे भी शॉपिंग किया कीजिए। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक अंकल आंटी दे वर सेलिंग सम दियाज, एंड जो भी दिवाली का जो भी आइटम रिक्वायर्ड रहता है वो सब सेल कर रहे थे। सो सडनली मुझे याद है कि मम्मी ने मुझे कहा था कि चौमुखी दिया जो कि धनतेरस को जलाया जाता है रात में, वो लेके आना था। तो मैंने उनसे पूछा, मैं उनके पास गई एंड वहाँ पे कोई कस्टमर नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि एक दिया जो है वो 10 रुपीज़ का है। तो जैसा कि एक बार्गेनिंग वाली हमारे अंदर एक हैबिट होती है, हम कभी कभी गलत जगह बार्गेनिंग कर जाते हैं अनकॉन्शियसली बेसिकली। तो मैंने उनसे कहा कि अंकल 10 का तो आपको 2 देना चाहिए, आप एक ही कैसे दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, 10 का ही है ये, आपको लेना है तो लीजिए। बस उनके ये शब्द थे। फिर क्योंकि मुझे चाहिए था फिर मैंने ले लिया। ठीक है, मैं वैसे भी ले सकती थी, मुझे बार्गेनिंग करने की जरूरत नहीं थी, मुझे बाद में रियलाइज हुआ। तो जब मैं आगे गई थोड़ा, मतलब मैं बहुत स्लो वॉक कर रही थी, तो इतने में वो अंकल जो थे वो मेरे पास आए एंड उन्होंने मुझसे कहा कि ये बेटा ये वाला दिया एक और ले लो, क्योंकि मैंने 2 दिए की जैसे कि डिमांड करी थी 10 रुपए में। तो उन्होंने मुझे दूसरा दिया भी ऑफर किया। तो मतलब मुझे थोड़ा सा हैरानी हुई कि ये मुझे फॉलो करके क्यों आ रहे हैं, थोड़ा ऑकवर्ड लगा मुझे। बट देन उन्होंने जो मेरे से बात कही, आप ध्यान से सुनिएगा। मतलब मुझे अभी बोलने में भी ना ऐसा हो रहा है कि वो मेरे मतलब ऐसे गूज बम्स आ रहे हैं। इतनी अच्छी बात कही उन्होंने। और जो दिवाली का जो असली अर्थ है ना, जो श्री राम की जो क्वालिटीज है जो हमें अपनी लाइफ में अडॉप्ट करनी चाहिए, वो मुझे लगता है कि मुझे इस छोटे से इंसिडेंट्स ने बहुत अच्छे से सिखा दी। उन अंकल ने मुझसे कहा कि बेटा लास्ट 3 दिन से उनका स्टॉल या उनका जो भी काम है वो नहीं चल रहा था, कोई कस्टमर उनके पास नहीं आ रहा था। और ये फर्स्ट टाइम है कि जैसे ही आपने हमसे दिया खरीदा, तुरंत वहाँ देखिए कस्टमर की लाइन लग गई। मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ कस्टमर, मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कस्टमर्स वहाँ पे आ गए। तो ये सुन के मतलब एक तो पहले तो गिल्ट फील हुआ कि मतलब मैं क्या ही कर रही थी, क्यों बार्गेनिंग कर रही थी, वैसे तो बहुत अलर्ट रहती हूँ और ये यहाँ पे ऐसा क्यों। लेकिन जब उन्होंने ये बात कही तब मतलब जो श्री राम की जो क्वालिटी है ना, करुणा वाली, जैसे श्री राम के पास कौन सी क्वालिटीज हैं? साहस, सहनशीलता, ठीक है, फिर करुणा और दयावान होना, करुणा दयावान होना। तो ये क्वालिटीज हमें अपनी लाइफ में उतारनी चाहिए। तब दिवाली का सही जो अर्थ है वो फेस्टिवल के साथ तो पूरा होता है, प्लस हमारे जीवन में भी ये बहुत काम आता है। तो उन्होंने जो मेरे अंदर की एक बुराई थी ना, वो एक श्री राम की जो करुणा वाली, जो काइंडनेस वाली जो क्वालिटी है, उससे उस बुराई को मार दिया। तो मैं एक्चुअली उनके लिए शुक्रगुजार हूँ कि मतलब उन्होंने इस चीज़ में हेल्प करी। तो मैं विश करती हूँ कि ऐसे लोग जिनका जो हमारे लिए पहले सोचते हैं, हमारे लिए स्ट्रीट पे आते हैं, तो इन लोगों का थोड़ा सा हमें भी ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने कुछ लाइंस लिख ली थी एक्चुअली, मैं बोलना चाहूँगी। भारत की है संस्कृति शान यही,
भारत की संस्कृति है शान यही, दिवाली है जिसकी जान यही। भारत की संस्कृति है शान यही, दिवाली है जिसकी जान यही। जो श्री राम जैसे महापुरुष की जीत को बतलाता है, जो श्री राम जैसे महापुरुष की जीत को बतलाता है, वही श्री राम का सच्चा अनुयायी है, वही श्री राम का सच्चा अनुयायी है, जो इस कलयुग में भी इज्जत से कमाता है, इज्जत की रोटी खाता है। तो मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है आज के लिए। बाकी मैं आपके कमेंट्स वगैरह पढ़ती रहती हूँ। अगर आपको किसी भी तरीके का मेंटल स्ट्रेस वगैरह है तो आप मेरे ईमेल आईडी जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं या तो आप कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स थोड़ा पढ़ लिया कीजिए। मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं उसे बहुत मेहनत से लिखती हूँ और वो दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। अगर मेरे किसी भी सोल्यूशन से अगर आपको हेल्प मिलती है तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरी मेहनत तभी सफल होगी। तो आप सभी को फिर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं कामना करती हूँ कि हमारा देश और आगे बढ़े और तरक्की करे। जय हिंद।